काला जादू, क्या आपके घर या खानदान पर जादू टूना या काली ताकतों का असर है? जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी कोई मंतकी वजह नहीं मिलती। घर में मुसलसल बीमारियाँ, कामों में नाकामियाँ, रिश्तों में दरारें और दिल की बेचैनी। हम समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। जब आपकी तरक्की, खुशहाली और खुदा की बरकत किसी को बर्दाश्त नहीं होती तो कई बार आपके अपने ही पड़ोसी, दुश्मन या कोई हसद करने वाला रिश्तेदार आपके खिलाफ शैतानी ताकतों का सहारा लेना शुरू कर देता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो बस किस्मत या हालात हैं, और यही हमारी सबसे ख़तरनाक गलती होती है, क्योंकि जब तक हम इस पोशीदा हमले को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम इसका रूहानी इलाज भी नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, यही सच है। जब आपकी तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती तो कई बार वही लोग जिनके साथ आप खाते हैं, जिनके साथ आप पीते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं, वही आपके पीछे छुरी लेकर आ जाते हैं। वो लोग काली ताकतों का सहारा लेते हैं, आपके घर पर जादू टूना करवाते हैं ताकि आपकी खुशियां मिट जाएं, आपको कारोबार डूब जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, यहाँ तक कि आपके रिश्ते टूट जाएं और आप कर्ज, बीमारी और जहनी तनाव में डूबते चले जाएं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता, क्योंकि ये ताकतें ऐसे इशारे छोड़ती हैं जिन्हें हम आमतौर पर हादसा, किस्मत या बुरा वक्त समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी एक गलती से कई घर तबाह हो चुके हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, कई बच्चों के कैरियर ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि माँ बाप उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि उनके घर में शैतानी ताकतें और काला जादू हो रहा है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बाइबल की बुनियाद पर ऐसे 5 इशारे बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सिर्फ 5 मिनट में यह पहचान सकते हैं कि आपके घर पर या आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द पर कोई काला जादू या टूना या बुरी ताकत का असर तो नहीं है। अगर इन 4 में से 2 या 3 इशारे भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं तो समझ लीजिए आप पर भी जादू टूना या बुरी ताकत का असर हो चुका है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आखिर में हम आपको वो बाइबली तरीका, वो इलाही ताकत बताएंगे जिसके ज़रिए आप खुदावंद यस्सु और उनके फरिश्तों की मदद से इन शैतानी ताकतों को जला सकते हैं और अपने घर में फिर से खुदा का अमन, हिफाजत और तरक्की को बुला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो खुदावंद यस्सु का नाम लेकर इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे बग़ैर छोड़े आखिर तक ज़रूर देखें। यस्सु का नाम बरकत वाला है, यस्सु का नाम आला है, सबसे आगे यस्सु का नाम, सबसे ऊपर यस्सु का नाम। ए खुदावंद तेरा शुक्र हो। पहला इशारा, अचानक जाग जाना या डर के साथ नींद का खुलना। दोस्तों, क्या आप रात के 3 बजे अचानक डर के मारे उठ जाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे कमरे में कोई गैर मरई मौजूदगी है? तो होशियार हो जाइए, क्योंकि ये आम बात नहीं। मसीही रिवायत में रात के 3 बजे का वक्त शैतान का घंटा कहलाता है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने दोपहर के 3 बजे सलीब पर अपनी जान दी थी, और उसी के उलट वक्त यानी रात के 3 बजे शैतानी ताकतें सबसे ज़्यादा फाल हो जाती हैं। ये वो वक्त है जब नापाक रूहें, काला जादू, टोना टोटका करने वाली ताकतें और शैतान के भूत ज़मीन पर उतरते हैं। अगर आप इस वक्त बार बार उठ रहे हैं, वो भी डर से, घबराहट से या अजीब सी घुटन के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा इंतबाही इशारा है। ये सिर्फ बेख्वाबी नहीं है, बल्कि हो सकता है कोई आप पर काले जादू या रूहानी हमले कर रहा हो। बाइबल में इफिसियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। अगर आपको ऐसा इशारा मिले तो सबसे पहले खुदावंद यस्सु के नाम का विर्द करें, ज़ोर से कहें, यस्सु के खून में ताकत है, यस्सु के खून में ताकत है, यस्सु के खून में ताकत है। मैं यस्सु के नाम में हर बुरी ताकत को डांटता हूँ, मैं यस्सु के नाम में हर बुरी ताकत को डांटता हूँ। फिर ज़बूर 91 जो रूहानी हिफाजत के लिए ढाल का काम करता है, सोने से पहले और जागने पर उसे ज़रूर पढ़ें। एक छोटी शीशी में जैतून का तेल लेकर दुआ करें, फिर उसी तेल से अपने बिस्तर, दरवाज़ों और खिड़कियों पर सलीब का निशान बनाएं। जो भी काला जादू या टोना टोटका आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है वो जलकर राख हो जाएगा। दूसरा इशारा, घर के किसी कोने में तेजाब जैसी बदबू आना। क्या आपने कभी अपने घर में अचानक कोई जलती हुई गंधक या सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू महसूस की है, जबकि घर में कुछ भी खराब ना हो, कोई धुनी या जली हुई कोई गैस या नमी भी ना हो, फिर भी रोजाना किसी खास कोने से एक अजीब, तेज और डरावनी बदबू कुछ देर के लिए उठे, तो ये कोई आम बात नहीं है।
जब किसी घर पर टोना टोटका या काला जादू किया जाता है तो वह नापाक रूहें दाखिल हो जाती हैं और उन रूहों की पहचान होती है सड़न, गंदगी और कशमकश का माहौल। अगर आपको ये इशारा मिले तो सबसे पहले घर की रूहानी सफाई करें। एक कटोरे में मुक़द्दस पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, क्योंकि पुरानी यहूदी रिवायत में नमक पाकीज़गी की अलामत है। उसी कोने में जाकर दुआ करें जहां आपने इस किस्म की चीज़ें महसूस की हैं और उस पानी को पूरे घर पर छिड़क दें। और ज़बूर 24 और 91 7 दिन तक लगातार उस जगह पर यस्सु का नाम लेकर हम्द करें। अगर सूरत हाल संगीन हो तो घर पर पादरी से डिलीवरेंस प्रेयर करवाएं। तीसरा इशारा, बार बार डरावने ख्वाब आना। क्या आप या आपके घर का कोई और फर्द मुसलसल ऐसे ख्वाब देख रहा है जिनमें काले साए आपका पीछा कर रहे हैं, मुर्दा लोग आपको बुलाते हैं या बात करते हैं, कोई काली शक्ल आपको घूरती है या दबोचने की कोशिश करती है, तो ये ख्वाब आम नहीं है, बल्कि ये रूहानी जंग का सबूत है। बाइबल के मुताबिक जब शैतान हमारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो पाता तो वो हमारे जहन और रूह के दरवाजे पर हमला करता है, और ये हमला सबसे पहले ख्वाबों के ज़रिए होता है। अगर आपको ऐसे ख्वाब आएँ तो सोने से पहले बाइबल की आयत पढ़ें, अपने बिस्तर पर हाथ रखकर दुआ करें, तकिए पर मुक़द्दस पानी की चंद बूंदें छिड़कें और कहें, यह बिस्तर अब यस्सु मसीह के खून से महफूज है। एक सलीब या बाइबल अपने पास रख कर सोएं। अगर ख्वाब बहुत शदीद हों तो रोज़ा रखें और खुसूसी दुआ करें। चौथा इशारा, यस्सु की तस्वीर का गिर जाना या सलीब का उलट हो जाना। क्या आपके घर में दीवार पर लगी यस्सु मसीह की तस्वीर अचानक गिर जाती है? यह सलीब जो सालों से महफूज थी अचानक उल्टी लटक जाती है? यह कोई आम वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी इंतबाह है जो जाहिर करता है कि आपके घर की पाकीज़गी पर कोई पोशीदा हमला हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो उसी जगह पर खड़े होकर जोर से कहें, यस्सु मसीह के नाम में मैं हर नापाक रूह को डांटता हूँ। यस्सु मसीह के नाम में मैं हर नापाक रूह को डांटता हूँ। ये घर खुदावंद का है, ये घर खुदावंद का है। ज़बूर 91 और ज़बूर 23 से पढ़ें। घर में मुक़द्दस पानी छिड़कें, अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर हिफाजती दुआ करें। आखिरी बात, अगर आपके ख़ानदान पर कोई जादू टूना या काली ताकतों का हमला हो रहा है तो आपको ये 4 इशारे 100% ज़रूर मिलेंगे। इनमें से अगर सिर्फ 2 इशारे भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आएँ तो समझ लीजिए ये रूहानी इंतबाह है कि कोई तारीकी में बैठा शख्स आपके घर के अमन और सलामती को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि यस्सु की ताकत, यस्सु मसीह की ताकत से कोई भी जादू टूना या काली ताकत आपके ख़ानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाइबल का वादा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। मैं तारीकी से तुम्हें निकाल कर रोशनी में ले जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने ख़ानदान और मसीही बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इन 4 इशारों में से कोई एक भी आपने महसूस किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। यीशु मसीह आपको और आपके पूरे ख़ानदान को काले जादू और हर बुरी ताकत से महफूज रखे, यस्सु के नाम में, आमीन।